आज के समय में सभी वैज्ञानिक सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में पता लगाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और इस पर आज आपको अलग अलग तरह की खोजें भी देखने को मिल जाएंगी जो कि हमारी नॉलेज को प्रतिदिन बढ़ा रही हैं। जैसे जैसे हमें अंतरिक्ष और इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में लगातार पता चलता जा रहा है, इससे जुड़े हुए कई अनजाने रहस्य भी हमारे सामने आते जा रहे हैं। आज अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के नए नए साधन सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से हम अंतरिक्ष को काफी करीब से देख पाते हैं। इस तरह से हमारे द्वारा ग्रहों को लेकर भी सोलर सिस्टम में काफी खोजें की गई हैं और आज हम दोस्तों सफर करने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के एक ऐसे ही ग्रह पर जो कि पहले कभी हमारे सोलर सिस्टम का एक मेन प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन आज इसे हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज प्लूटो के सफर पर और देखते हैं क्या हैं प्लूटो से जुड़े हुए वो सभी रहस्य जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले तक हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ये ग्रह सिर्फ 8 ही रह गए हैं। प्लूटो को सबसे पहले ग्रह माना जाता था और हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो को मिलाकर कुल 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन आज सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ग्रह ही रह गए हैं और प्लूटो को ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही थी, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि प्लूटो पर जमी लाल बर्फ का रहस्य क्या है और ये किस वजह से लाल है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक समय प्लूटो को ग्रह माना गया था, लेकिन आज इसे एक बौने ग्रह का नाम दिया गया है। वहीं सन 1990 के दशक में प्लूटो तक पहुंचना हमारे वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि प्लूटो सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर था और ये काफी पिंडों से घिरा हुआ भी है। शायद यही वजह रही कि यहाँ पर पहुंचना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ प्लूटो पर रिसर्च और ज्यादा बढ़ती गई और एक समय इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुल 9 ग्रहों में से एक ग्रह मान लिया गया था। लेकिन आज से कुछ सालों पहले इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। साल 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह का दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसके बाद प्लूटो से ये दर्जा वापस ले लिया गया क्योंकि ये ग्रह होने की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर पाया था और इस तरह से इसे ग्रहों की सूची से बाहर निकालकर बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। आपको बता दें कि प्लूटो ग्रह की खोज सबसे पहले 18 फरवरी सन 1930 को खगोल शास्त्री क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बाउ ने अमेरिका में एरिजोना की लॉवेल ऑब्जर्वेटरी में की थी। अमेरिकी वैज्ञानिक टॉम्बाउ ने इस ग्रह की खोज तब की जब उनको यूरेनस और नेपच्यून के मोशन की कैलकुलेशन में किसी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से डिफ्लेक्शन नजर आया और उन्हें ये ग्रह दिखाई दे गया। प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन की एक स्टूडेंट ने रखा था और उसका कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी अक्सर अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम भी प्लूटो ही रखा जाना चाहिए। साथ ही इस ग्रह का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। आपको बता दें कि प्लूटो 248 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और इसके कुल 5 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह शेरन है। इसकी खोज सन 1978 में हुई थी। इसके बाद सन 2005 में हाइड्रा की खोज हुई और इस तरह से निक्स 2011 में और कॉर्बेरोस 2011 और 2012 में स्टिक्स उपग्रह की खोज की गई थी। वहीं प्लूटो को ग्रहों से अलग करने के पीछे की बड़ी वजह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा ये बताया गया कि प्लूटो प्लैनेट की डेफिनेशन के सारे क्राइटेरियाज को पूरा करने में असमर्थ रहा है। IAU के मुताबिक प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मानी जाती है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस तरह से बचे हुए 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इसको भी चक्कर लगाने होते हैं। वहीं उस ऑब्जेक्ट के पास इतना ग्रेविटेशनल मास होना चाहिए जिससे कि वो एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि एक गोल आकार हासिल कर सके और उसमें इतना बल हो कि वो सूर्य के आसपास अपने फ्री ऑर्बिट बना सके और स्वतंत्र रूप से घूम सके। लेकिन इसकी कक्षा नेपच्यून के ऑर्बिट से टकराती है और इस तरह से प्लूटो एक ग्रह होने के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, इसीलिए इसे एक पूर्ण रूप से ग्रह नहीं माना जा सकता और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा सभी के बहुमत से एक सहमति बनी कि प्लूटो को एक पूर्ण ग्रह नहीं बल्कि एक बौना ग्रह माना जाना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्लूटो से जुड़े कुछ अनजाने रहस्य भी सामने आए हैं, जिनमें से एक है प्लूटो पर जमी हुई बर्फ। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्लूटो पर जो बर्फ जमी हुई है वो सफेद रंग की नहीं बल्कि ये बर्फ लाल रंग की है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है।
प्लूटो पर जब नासा द्वारा रिसर्च की गई तो यहाँ पर एक साथ कई ज्वालामुखी सामने आए और ये धरती पर मौजूद ज्वालामुखियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बर्फीले ज्वालामुखी हैं जिन्हें क्रायोजेनिक वोल्केनोज कहा जाता है। ये आम ज्वालामुखी की तरह लावा नहीं उगलते, बल्कि ये बर्फ उगलते हैं। नासा द्वारा बताया गया कि यहाँ पर करीब 10 ऐसे ज्वालामुखी मिले हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं नासा द्वारा ये भी बताया गया कि इस तरह के ज्वालामुखी अभी तक सिर्फ प्लूटो पर ही देखे गए हैं। ऐसे ज्वालामुखी किसी अन्य ग्रह पर मौजूद नहीं है। साथ ही अन्य ग्रहों पर मौजूद ज्वालामुखी की तुलना में प्लूटो के इन ज्वालामुखियों की क्रिएशंस में काफी ज्यादा अंतर पाया गया। ये काफी अलग परिस्थितियों में मौजूद हैं। यहाँ के अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर में हैं, इसीलिए इनसे निकलने वाले बर्फीले दबाव का मिश्रण भी अलग है। इसके पतले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। हालांकि प्लूटो का आसमान बिल्कुल नीला है, लेकिन इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के कारण इससे निकलने वाली बर्फ का रंग भी लाल नजर आता है, जो कि यहाँ पर होने वाले कई तरह की बदलती हुई कॉम्पोजिशंस का ही एक रूप है। प्लूटो जब सूर्य की परिक्रमा करता है तब एक समय पर यह सूर्य से काफी ज्यादा दूर हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ठंड बढ़ने लगती है। जिससे होता यह है कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेज बर्फ बनकर सतह पर जम जाती हैं। प्लूटो के बर्फ से ढके पहाड़ ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो पृथ्वी पर हों, लेकिन शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि ये बर्फीले पहाड़ वास्तव में मीथेन फ्रॉस्ट से बने हैं। ये पहाड़ सोलर सिस्टम में एकदम यूनिक हैं और ऐसा सिर्फ हमें प्लूटो पर ही देखने को मिलता है। इस समय प्लूटो सूर्य से करीब 3.6 अरब मील की दूरी पर स्थित है। वहीं अंदाजा लगाया जाए तो ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी से करीब 40 गुना ज्यादा है। प्लूटो की जब से खोज हुई है तब से काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। साल 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के बिल्कुल पास होकर गुजरा था, जिसने प्लूटो की कक्षा के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी और ये भी बताया कि ये बहुत ही ज्यादा असामान्य है। रिसर्च में ये पता लगा कि प्लूटो में काफी ज्यादा उथल पुथल आज भी देखी जा रही है, जिसका मतलब ये है कि प्लूटो आज भी एक्टिव है, प्लूटो आज भी जिंदा है। वहीं एरिजोना यूनिवर्सिटी की ल्यूनर एंड प्लेनेटरी लेबोरेटरी में प्रोफेसर रेणु मल्होत्रा और क्यूबन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर ताकाशी ईतो के शोध के अनुसार प्लूटो की कक्षा मूल रूप से उन ग्रहों की कक्षा से अलग है जो कि सूर्य को सर्कुलर रोटेशन करते हैं। सूर्य इसकी कक्षा की भूमध्य रेखा के पास और बाहर की ओर होता है, जिससे इसकी कक्षा थोड़ी सी वृत्ताकार हो जाती है, जिसे हम इसेंट्रिक ऑर्बिट भी कहते हैं, और ये कक्षा अन्य ग्रहों की कक्षा से टकरा जाती है। ये कक्षा बहुत ही ज्यादा दीर्घ वृत्ताकार होती है और सोलर सिस्टम के तल से 17 डिग्री तक झुकी हुई भी है। इसका इस तरह से घूमने का मतलब यही है कि प्लूटो अपने हर चक्कर में 20 ऐसे साल गुजारता है जब वो नेपच्यून के पास उसके कक्षा में जाते हुए देखा जा सकता है। वैसे प्लूटो यूरेनस और शुक्र ग्रह की तरह उल्टा घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में अस्त होता है, और ऐसा ही कुछ नजारा हमें शुक्र ग्रह और यूरेनस पर भी दिखाई देता है। वहीं हमारी बात की जाए पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी सीधी दिशा में घूमती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन प्लूटो पर ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि प्लूटो सूर्य की परिक्रमा करने में काफी ज्यादा समय लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, लेकिन वहीं पर प्लूटो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल का समय लेता है। उसका एक साल हमारे 248 सालों के बराबर है। प्लूटो से जुड़ी हुई एक और खास बात है जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। आपको बता दें कि प्लूटो की सतह पर एक दिल का आकार बना हुआ है, जिसे प्लूटो का दिल भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। साथ ही प्लूटो के एकदम चमकीले भाग की तरफ स्थित है, जिससे इस जगह को एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, इस तरह के और भी कई रहस्य हैं जो प्लूटो पर छिपे हुए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक लगातार खोजने में जुटे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।